हेलो गाइज, आज हम एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट को एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है सुपर स्टोर सेल्स डेटा। तो इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही अच्छा सेशन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया है। आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हैं तो, या आप इंटरेस्ट रखते हैं। सबसे पहले हम पांडाज इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद नंपा इंपोर्ट करते हैं, सीबोर, मैटप्लॉटलिब और वार्निंग, ये सब इंपोर्ट करते हैं। पांडाज का काम है कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेगा, कैसे एक अच्छा टेबल फ्रेम में लाएगा, डेटा क्लीनिंग कैसे होगा, डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करेगा। ये सारा काम पांडाज के लिए ही होता है। तो पांडाज बहुत हेल्प करता है इस डेटा को एक अच्छे वे में बनाने के लिए। numpy का यूज हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज करने के लिए करते हैं। सीबोर्न विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। वार्निंग को हम यूज करते हैं जब कोई वार्निंग प्रोग्राम लिखते टाइम क्रिएट होता है तो उसको हम इग्नोर करने के लिए फिल्टर वार्निंग फंक्शन का यूज करते हैं। और जो यूजर के द्वारा जो भी वार्निंग क्रिएट होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, कैटेगरी इक्वल टू यूजर वार्निंग्स। इसके बाद हम डेटा सेट को अपलोड करते हैं। इसके बाद हम डेटा सेट के फर्स्ट 5 रोल नंबर को देखते हैं। रीड सीएसवी पांडाज का एक फंक्शन है जिसका यूज हम डेटा सेट को रीड करने के लिए करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं पीडी डॉट रीड सीएस। डीएफ डॉट इन्फो, इसका काम है डेटा सेट को जितना भी कॉलम है उसका इंफॉर्मेशन देना कि कौन सा डेटा सेट करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डेट और शिप डेट करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे डेट टाइम। इसके बाद डेटा टाइप हम चेक करते हैं सारा डेटा टाइप सही फॉर्मेट में है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट और शिप डेट रॉन्ग फॉर्मेट में है। डीएफ डॉट साइज का यूज हम टोटल सेल्स वैल्यू पता करने के लिए करते हैं। मीन्स पूरे डेटा सेट में कितना सेल्स है वो यहाँ काउंट करके बताया गया है। डीएफ डॉट डिस्क्राइब हम डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक के लिए यूज करते हैं। इसमें हम बहुत सारे जो भी डेटा वैल्यू है, कॉलम है, उसका हम एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि रो आईडी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 9,994 रुपये। 9,994 है मैक्स रो आईडी। मीन वैल्यू कितना इसमें है रो आईडी में, 4,997.5000। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो इतना है। इसी तरह हम पोस्टल कोड में भी देख सकते हैं गाइस, सारे वैल्यूज को। सेल्स में भी देख सकते हैं, क्वांटिटी में भी देख सकते हैं, डिस्काउंट में भी, और ऑल्सो प्रॉफिट में भी। इसके बाद हम चलते हैं क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग में। और मिसिंग वैल्यू है तो उसे हटाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। नल वैल्यू कितना है, किसी में नहीं है। डीएफ डॉट नल डॉट सम, इसमें एक भी नल वैल्यू नहीं है। अब डुप्लीकेट चेक करेंगे तो डुप्लीकेट भी नहीं है। अब हम कन्वर्ट करेंगे जो रॉन्ग डेट फॉर्मेट में था कॉलम, उससे हम सही डेट टाइम में लाएंगे। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, पांडाज के यूज करके हम करते हैं पीडी डॉट टू डेट टाइम, चेंज करने के लिए टू डेट टाइम। इसके बाद फिर हम कॉलम को डेटा फॉर्मेट में रखेंगे, डेटा फ्रेम में रखेंगे। इसके बाद एरर को हम एरर इक्वल टू कोयर्स कर देंगे। कोयर्स जो है इनवैलिड जो भी एरर आएगा उसको मतलब हटा देता है। और प्रोग्राम को क्रैश करने से बचा लेता है अगर कहीं किसी टाइप में अगर गलती से हो जाता है। इसके बाद हम पोस्टल कोड को स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज कर देंगे क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू में रहना जरूरी है। तो इससे हम कैसे बदलेंगे, डेटा फ्रेम में पोस्टल कोड को लिखेंगे और एएस टाइप लिख के उसके अंदर स्ट्रिंग डाल देंगे। इसके बाद हम फिर से डेटा को क्लीन सुपर एक्सप्लोरर डॉट सीएसवी नाम से सेव कर देंगे। इंडेक्स फॉल्स जो है कि इसमें जो जो वैल्यू इधर शो कर रहा है 0 1 2, ये वैल्यू यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसके लिए हम इंडेक्स को फॉल्स कर रहे हैं। इनकोडिंग
UTF-8 यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के लिए यूज होता है, इंग्लिश और सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसके बाद हम क्लीन डेटा सेट को चेक करेंगे। DF.head 20 यानी 20 रो हमें शो होगा। देखिएगा, 0 से लेके 19 तक यानी 20 रो। इसके बाद हम EDA यानी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड रीजन। टोटल सेल्स और प्रॉफिट कितना हो जाता है प्रोडक्ट के द्वारा, प्रोडक्ट कैटेगरी बाय प्रोडक्ट कैटेगरी और रीजन के। तो कैसे हम लिखेंगे, कुछ कोई भी हम मतलब वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लेंगे, समरी या कुछ भी। यहाँ लिखेंगे DF ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, कैटेगरी और प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट कैटेगरी यानी कैटेगरी और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है। इसके बाद रीजन, कैटेगरी एंड रीजन। क्वेश्चन है टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एंड रीजन। तो टोटल सेल्स और प्रॉफिट को हमें निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे DF ग्रुप बाय, उसके अंदर कैटेगरी और रीजन को डाल देंगे, यानी हमको कैटेगरी और रीजन के अकॉर्डिंग चाहिए। और क्या हमें शो करवाना है, सेल्स और प्रॉफिट। उसके बाद हम सम कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ देखिए, कैटेगरी फर्नीचर है, फर्नीचर ओरिजिन क्या है, सेंट्रल ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी तीनों कैटेगरी में चार, सब में चार चार रीजन है, और उसके अकॉर्डिंग कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब सारा कुछ मेंशन किया गया है। अगर आपने यहाँ अगर कोई तीन कैटेगरी रखा, तीन चीज के अकॉर्डिंग रखा, तो हम यहाँ पे कॉमा देख के यहाँ उस चीज का नाम लिखते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई करना है टॉप कस्टमर रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। तो फिर उसी प्रकार हम लिखेंगे DF.ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंग करना है, कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग। क्या शो करना है, सेल्स। टोटल सेल्स देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि रेवेन्यू कितना हुआ है। उसके बाद हम सम कर देंगे शॉर्ट वैल्यूज। शॉर्ट वैल्यूज यानी सबसे पहले जो बड़ा वैल्यू है वो आएगा असेंडिंग फॉल्स, यानी असेंडिंग फॉल्स यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। टॉप 10 वैल्यू लेंगे, तो देखेंगे कि सीन मिलर जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। कितना है, तो 25,043 रुपये का इसने रेवेन्यू जनरेट करने में कंपनी को हेल्प किया है। यानी ये अपना सामान खरीदा है और रेवेन्यू किसका बढ़ा है, कंपनी का। इसी टाइप हम देखेंगे थर्ड में मंथली सेल्स ट्रेंड एंड सीजनलिटी। इसमें देखेंगे कि मंथली मंथली किसका ट्रेंड ज्यादा है। इसमें देखते हैं कि ईयर मंथ जो कॉलम है उसको हम डेटा फ्रेम में लिखेंगे, और उसको हम क्या करेंगे कि DF ऑर्डर डेट डॉट रिलेटेड टू पीरियड, यानी एम, यानी मंथली वाइज हमें देखना है, इसलिए हम यहाँ पर एम लिखे हैं। और एस टाइप स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिए। मंथली सेल्स, इसके बाद फिर हम ग्रुप बाई करेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो ईयर मंथ के अकॉर्डिंग, ईयर मंथ जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या चीज शो करवाना है, सेल्स को शो करवाना है। तो इसको हम सम कर देंगे, जितना भी उस मंथ में कितना सेल्स हुआ है उसका सम हो जाएगा, रिसेट इंडेक्स। रिसेट इंडेक्स यानी ये एक डेटा फ्रेम में आ जाएगा। उसके बाद हम विजुअलाइजेशन पार्ट में आ जाते हैं। विजुअलाइजेशन पार्ट में है बार चार्ट टॉप प्रोडक्ट बाय सेल्स, मैटप्लोटलिब डॉट टाइपलोट एज PLT। एज यहाँ एज यूज करते हैं फॉर एलियास के लिए। इस जगह पे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 10 प्रोडक्ट बाय सेल्स, यहाँ पे प्रोडक्ट नाम के अकॉर्डिंग हमें सेल्स पता करना है। और एन लार्जेस्ट यानी टॉप 10 लार्जेस्ट वैल्यू को देखना है। अब इसी को हम विजुअलाइज करेंगे बार चार्ट के अकॉर्डिंग। टॉप प्रोडक्ट में सारा कुछ ये वैल्यू आ गया है, टॉप 10 लार्जेस्ट प्रोडक्ट नेम अकॉर्डिंग टू सेल्स। अब इसमें हम बार चार्ट के हेल्प से इसको हम विजुअलाइज करेंगे।
पीएलटी डॉट फिगर लिखे हैं। अ, और कितना स्पेस चलेगा, ये एक्स एक्सिस पर है 12 और ये वाई एक्सिस पे 6 लेगा। टॉप प्रोडक्ट डॉट प्लॉट काइंड बार, यानी जो भी वैल्यू रहता है उसमें हम डॉट लिख के प्लॉट करेंगे। प्लॉट लिखेंगे, डॉट प्लॉट लिखेंगे, तब ये विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में आता है। उसके बाद हम किसके अकॉर्डिंग हम दिखाना चाहते हैं, बार चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम बार लिख के इन्वर्टेड कॉमा में चेंज लिख देंगे। इसके बाद हम कलर, कलर किस कलर का हम देखना चाहते हैं, तो स्काई ब्लू कलर। इसके बाद हम टाइटल लिखते हैं, किस चीज के बारे में आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उसका टाइटल लिखना है। इसके बाद हम टिल्टेड डॉट वाई लेबल, यानी वाई एक्सिस पे क्या शो होगा उसका हम नाम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद एक्स एक्सिस पे क्या नाम शो होगा वो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं। इसके बाद एक्स स्टिक्स रोटेशन 45, यानी या 45 डिग्री पे ये जो वैल्यू नाम लिखा हुआ है, रोटेशन अगर 90 करेंगे तो 90 डिग्री पे बना। यहाँ पर एच ए राइट लिखा हुआ है, मीन्स ये जो रोटेशन वैल्यू है, रोटेशन वाला टेक्स्ट है वो राइट साइड में शो करेगा। इसके बाद टाइट लेआउट करेंगे, जिससे कि जो भी विजुअलाइजेशन ग्राफ है वो अच्छा तरह से फिट हो जाए। यहाँ पे टाइट लेआउट ओवरलैपिंग से बचाने के लिए यूज किया जाता है। नहीं तो टाइटल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का जो भी टेक्स्ट है वो एक दूसरे से मैच कर जाएंगे, जिससे कि विजुअलाइजेशन पार्ट अच्छा से शो नहीं करेगा। इसके बाद पेज डॉट शो, जो भी है विजुअलाइजेशन शो करवाने के लिए हम यूज करते हैं। लाइन चार्ट मंथली सेल्स ट्रेंड,